नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का बाबा की खरी खोटी चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं इस शो का होस्ट हूँ। स्क्रीन की दूसरी तरफ मौजूद है नन्हे पहलवान जी। नन्हे जी नमस्कार। आदित्य भाई जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम नन्हे जी। नन्हे जी, अब तो यूएस के जो बॉर्डर्स हैं वो लगातार क्लोज हो रहे हैं। बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। हमने देखा कि कैसे कनाडा में पहले ही दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी थी, जो यहाँ पंजाब और हरियाणा से लगातार लोग जा रहे थे वहां पढ़ाई के लिए या पता नहीं अन्य जो भी कारण है देश छोड़ के जाने के। और अब जब ट्रंप आ गए, जब से पावर में 20 जनवरी से, तब से उन्होंने जो टाइटनिंग की है और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्हें वो एलियन बुलाते हैं उन्हें जिस तरीके से हथकड़ियों में जकड़ के वापस भेजा गया हिंदुस्तान भारत में, और पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लैंड की, पूरे इंडिया वाइड काफी इसका नैरेटिव बना कि इतना इनह्यूमन तरीके से क्यों भेजा गया इन्हें। कुछ लोगों ने कहा भले ही ये इलीगली गए हों या कैसे भी गए हों, है तो ये भारत के नागरिक और भारत को स्टैंड लेना चाहिए। इस पे कई डिबेट्स हुई, कई चर्चाएं हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नंदे जी कि जो लोग वहां तक पहुंचे, अपना घर परिवार और सब कुछ जो उनकी जमा पूंजी थी उसको दांव पे लगा के कि वहां पे शायद अच्छा भविष्य मिलेगा उन्हें या जो भी है, इस तरीके के सपने बेचने वालों की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पंजाब में और हरियाणा में, जैसा बताया जाता है। आज जब इतनी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है यूएस और कनाडा दोनों ही जगह पे, तो इस इंडस्ट्री ने क्या पिवट किया है, किस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और पंजाब के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो लोग अब क्या ऑप्शन तलाश रहे हैं भारत छोड़ के जाने का, और क्या भविष्य देख रहे हैं वो बाहर की कंट्रीज में। ओवर टू नन्हे जी, जरा एक बार दर्शकों को ये बताइए कि अब नया ऑप्शन क्या आया है मार्केट में। आदित्य भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले तो आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि जो पूरे इंडिया में लोग ना, वो एक कहावत किस्सा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली बहुत खिंचती है ना तो दीवारें वगैरह नोचती, उससे हो दीवार को कुछ नहीं होता बल्कि बिल्ली के नाखून टूट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हथकड़ियों में भेजा, बेड़ियां लगा के भेजा, ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना डिसीजन था, उसमें इंडिया कुछ कर नहीं सकता है। आप शुक्र मनाइए कि आपके लोगों वापस भेज रहा है, जेल में नहीं डाल रहा है। आप किसी के देश में इलीगली घुस रहे हो, फिर आप उम्मीद करते हो आपको ह्यूमनली ट्रीट करेगा। अगर आपके घर में मैं चोरी से घुस जाऊं तो आप मुझे क्या करोगे? पीटोगे भाई साहब। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम आपको पीटा नहीं और वापस भेज दिया। अब हथकड़ी लगा के भेजा कि आपको बिजनेस क्लास से भेजा, वो बात की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने हथकड़ी लगा के बताया भाई साहब सिर्फ एक काम क्या देते भाई, उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि डोंट ट्राई टू एंटर माय कंट्री अगेन। आप मेरी कंट्री में घुसोगे तो मैं ऐसे ही हथकड़ी लगा के आपको वापस भेजूंगा। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे के देखे डोनाल्ड ट्रंप और क्या करता है। अब मैं आता हूं कनाडा पे। कनाडा में भाई साहब इंडियन स्टूडेंट भूखा मर रहा है। पहले किसी जमाने में ना, इंग्लैंड में जब रिसेशन आया था ना 2000, आपको याद है 8-9 के एरा में रिसेशन शुरू हुआ था, तो लेमन इंग्लैंड ब्रदर्स। यूके का ये हाल था कि लेबर क्लास ने ये कहना शुरू कर दिया था कि विल वर्क फॉर फूड। आज कनाडा के स्टूडेंट का ये हाल है, जो इंडियन स्टूडेंट कनाडा गया हुआ है। लड़कियों का हाल बता दे रहा हूं, बहुत आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा। विल स्लीप फॉर फूड एंड शेल्टर। भोजन दे दो और सोने के लिए कोना दे दो, आई विल स्लीप विद यू। और थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो, हफ्ते के 100 कैनेडियन डॉलर, 5,000 रुपए हफ्ता हो, तो आई विल स्लीप विद यू। ये ऑफर है आज के। आज इंडियन स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स के पास ये ऑफर है कनाडा में कि बेटा काम कुमता है नहीं, मेरे ना सोएंगी तो रोटी दूंगा, रहने जगह दे दूंगा। और पता है एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? खुद इंडियंस कर रहे हैं। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, जब से ये यूएस और कनाडा का डिबाकल हुआ है ना, यूके में इतना इन्फिल्ट्रेशन इलीगल अब होता नहीं है, क्योंकि यूके ने स्टडी वीजा दे ही रखा है, यूके वर्क परमिट दे ही रहा है और बहुत मोटे पैसे लेता है। लेकिन यूके में नागरिकता पाना असंभव कार्य है, इतना दुष्कर है कि आप सोच नहीं सकते। या तो आप कोई बहुत हाईली पेड जॉब में हो, ओवर क्वालिफाइड हो, फिर तो अलग बात है। अगर आप वहां सिंपल कोई हल्की फुल्की स्किल लेके सोचो कि वहां जाके मैं सेटल डाउन हो जाऊं, मुझे वहां पीआर मिल जाए या वहां का रेजिडेंट हो जाऊं, तो ऐसा यूके में कोई चांस ही नहीं है। सेम चीज कनाडा में थी। कनाडा में थोड़ा सॉरी, सेम चीज यूएस में थी। यूएस में भी आपको पीआर मिल जाए इसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, कोई नागरिक वहां से आपको शादी कर ले तो आप वहां की नागरिकता पा सकते हो। कनाडा में ये काम थोड़ा आसान था। होता क्या था, स्टूडेंट 3-4 साल के वीजे पे जाता था, स्टडी वीजे पे,
स्टडी भी करता रहता था, साथ में काम करता था, अपने खर्चे निकालता था, और 4-5 सालों में वहां पे वो उसको सिंपल ग्रीन कार्ड मिल जाता था, रेजिडेंसी मिल जाती थी। अब उससे क्या होता था कि फिर वो वहां काम करता रहता, फिर धीरे धीरे दिन उसको वहां नागरिक वो हो जाता। पर क्योंकि कनाडा में आज काम है ही नहीं, कनाडा में इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, विल स्लीप फॉर फूड एंड शेल्टर। तो कनाडा इस स्थिति में पहुंच चुका है। तो अब इंडियंस के लिए देखिए, यूएस और कनाडा का बॉर्डर तो एकदम बंद हो चुका है। कनाडा में भूखे मर जाओगे, और यूएस जाओगे तो ट्रंप आपको हथकड़ियों में जकड़ के वापस भेज देगा, और आपके 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब सिर्फ एक जगह बाकी बचती है। पुर्तगाल नाम की एक कंट्री में ये लोग बहुत दिनों से जा रहे थे कि पुर्तगाल में 5-7 साल के में नागरिकता मिल जाती है, वहां जाओ काम वाम करते रहो, तो आप वहां पे 5 से 7 सालों में वहां रेजिडेंट हो जाओगे, और उसके बाद वहां से फिर आप ट्राई करते थे ये यूएस जाने की। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि एक 20-22 साल का लड़का अगर पुर्तगाल जाता है 22-25 लाख लगा के, तो वो अगले 5 से 7 साल, मतलब 30 साल की उम्र तक जाते जाते उनको पुर्तगाल का रेजिडेंट होता है। फिर असली जद्दोजहद शुरू होती है, अब उसको यूएस जाना है वहां से, फिर वो अगले 2-4-5 साल यूएस जाने के चक्कर में खराब करता है। फिर मान लो वो 35 साल की उम्र में यूएस पहुंच ही गया, अब उसकी यूएस में जद्दोजहद शुरू होती है कि अब मुझे अगले 10 सालों में यहाँ पे रेजिडेंट हो जाना है। मतलब एक आदमी ने अपने जीवन का जो प्राइम 20 साल होते हैं ना, वो सिर्फ यूएस का ठप्पा, यूएस की मोहर के चक्कर में बर्बाद कर दिया। अब एक नया ऑप्शन आ गया है मार्केट में, जो लेटेस्ट ऑप्शन आया है। मेरे पास एक ऑडियो है, मैं आपको उसके ऑडियो की इंट्रो सुना देता हूँ। आप वो ऑडियो सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि आज नया माहौल क्या हुआ है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, दिव्या बोल रही हूँ इंडो यूरोपियन से। आप अभी फ्री हैं? हाँ जी मैम, फ्री हूँ मैं। हाँ जी सर, प्लीज मुझे बताएंगे, आपने अपने लिए पता करना है? मैम मेरा छोटा ब्रदर है, उसने ग्रेजुएशन की है 2022 में, और 10th और 12th में उसके फील्ड में करी है? आर्ट्स से बीए करी है उसने? हाँ जी, 2020 में ना? 2022 में। 2022 में। और क्या परसेंटेज है? मैम बीए में तो उसके 60% थे, 61%, पर उसके 10th और 12th में बहुत अच्छे थे, 80+ थे, 80-85%। तो ये 51% बोल रहे हो या 61? 61। ठीक है सर। और 10th और 12th पे आप कह रहे हो परसेंटेज ज्यादा अच्छी है? जी। आईएलटीएस कुछ किया हुआ उन्होंने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया। क्या नाम क्या उनका? मैम आदित्य। मेरे को बताओ, किस कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो? मैम लिथुआनिया। लिथुआनिया के लिए? हाँ जी सर, लिथुआनिया में प्रॉब्लम ये है क्योंकि बीए नहीं चलेगी, या तो हम बैचलर्स में हम फिर से बैचलर्स ही कराएंगे। बस मुझे आदित्य भाई आपको समझ आ गया होगा ना कि लिथुआनिया की मैंने बात की, इसके आगे का आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने उनसे बस सीधा पहला जो क्वेश्चन पूछा था, आपको ऑडियो में सुनाई भी दिया होगा, कि मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि वहाँ पीआर हो जाएगी? कहती हाँ सर, 5 साल में पीआर हो जाती है। मैंने कहा ठीक है मैम, कैसे जाना होगा? तो कहता है कि उन्होंने जो यहाँ जो ग्रेजुएशन की है वो तो वहाँ नहीं चलेगी, तो आप गैप फिल करा दो। गैप फिल का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 2020 में आपने मान लीजिए 12th की थी, तो आपने फिर ग्रेजुएशन कर ली, तो 4 साल इधर वो खराब हो गए आपके। तो अब ये क्या कहेंगे कि आप ना सर कहीं से ना वो बनवा लो इसका कि इसने काम किया है इतने साल, 4 साल ये काम करता रहा, स्टडी ब्रेक, वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवा लो कि ये हमारे यहाँ काम करता था। मैंने कहा चलो मैम वो तो बन जाएगा। कहती हाँ सर, फिर वहाँ ग्रेजुएशन इनको फिर से करनी होगी 3 साल की। तो मैंने कहा मैम क्या खर्च आएगा? तो कहते सर देखिए 2.5 से 3 लाख रुपए तो वहाँ कॉलेज की फीस है, और उसके बाद सर हम ये ना एक आदित्य भाई वहाँ एक टीआरपी मिल जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। उससे क्या होता है कि जैसे बाकी कंट्रीज में स्टूडेंट्स को काम करने के लिए वर्क परमिट जो मिलता है वो 3 से 4 घंटे का मिलता है, या हफ्ते में 16 घंटे का होता है। लिथुआनिया में ऐसा नहीं है, वहां पे आप काम जितना मर्जी कर लो, कोई रोक टोक नहीं है काम। लेकिन लिथुआनिया एक काम करता है, वीजा 1 साल का ही देता है। आप वहाँ 4 साल के डिग्री कोर्स के लिए जाओगे, वीजा 1 साल का ही देगा आपको। वो टीआरपी 1 साल की मिलेगी आपको। उस टीआरपी की फीस है 200 यूरो अप्लाई करने की, अगर इमीडिएट कर रहे हो आप तो मैंने कहा मैम टोटल खर्चा आप बता दो मुझे, आपको क्या पे करना? तो कहती सर अराउंड 7 लाख। मैंने कहा मैम कुछ निगोशिएबल है? कहती हाँ सर, कुछ टेबल पे बैठ के निगोशिएट हो जाता है, लेकिन सर बहुत ज्यादा आप ना होप मत करिएगा क्योंकि खर्चा आ जाता है। मैंने कहा मैम क्या खर्चा है? कहती सर 200 यूरो का तो सर आपका वो परमिट ही हो गया, 3-1 लाख रुपए फीस हो जाती है, कुछ सर वीजा एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एम्बेसी एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ और हमारे बाकी हमारी फीस है।
मतलब 5-1 लाख रुपए आप सारे खर्च मान लो तो 2 लाख रुपए ऊपर से बड़े आराम से ये एजेंट एक स्टूडेंट पे बना रहे हैं। अब मैंने पूछा ये वहाँ क्या मैडम सिस्टम क्या है, तो कहती सर आपको वर्क के साथ साथ स्टडी लेकिन वहाँ करनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे फिर आपका वीजा, मतलब उसने बातें घुमाना चाहिए। उसने मुझे एक बार में ये नहीं बताया कि कितने साल का वीजा मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो कहती क्या कि नहीं सर आपको जो टीआरपी है वो 1 साल का ही मिलेगा। तो मैंने कहा मैम फिर अगले साल क्या होगा, तो कहती अब वो जैसे जैसे आप स्टडी पास करते जाके वो टीआरपी देते जाएंगे आपको। मतलब मैं अगर फर्स्ट ईयर में फेल होता हूँ तो मेरी टीआरपी मुझे अगले साल मिलेगी नहीं, मैं काम कर नहीं पाऊंगा, तो मजबूरी में वापस आ जाऊंगा। फर्स्ट ईयर रिपीट हर आदमी नहीं ना कर पाएगा भाई साहब, हर आदमी 3 लाख रुपए हर साल कहाँ से देगा है। तो उसमें क्या है कि लिथुआनिया जाओ तो साथ में पढ़ाई करते रहो। अब आप खुद एक बात बताओ ना, 6 घंटा मिनिमम में कॉलेज लगता ही है, 5 से 6 घंटा। अगर एक बच्चा सवेरे 9 बजे कॉलेज पहुंचता है और 3 बजे वहां से खाली होता है, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वहां से सीधे वो काम पे चला जाएगा। चलो मैं कहता हूँ वहां से वो सीधे काम पे चले गया तो 3 से 9 यही 6 घंटे और काम कर लेगा, एक बार में 12 घंटे लगाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ आदित्य भाई, वहां का जो हाल है ना लिथुआनिया का, 12 यूरो से ज्यादा मिलते नहीं है पर घंटे। नहीं, वो भी कब 12 यूरो, जब आप बहुत कोई आप जैसे बहुत कोई टेक्निकल काम कर रहे हो, आप बहुत कोई स्किल्ड लेबर। अगर आप अनस्किल्ड लेबर हो तो आप ये मान के चलो कि 6 से 8 यूरो है। 8 यूरो में 6 घंटा अगर आपने काम किया तो 48 यूरो, महीने के 1300-1400 यूरो। अब उसमें आप टैक्स काट लो। ऐसी कंट्रीज आपको पता है टैक्स स्लैब इतना ज्यादा होता है, मतलब कुल मिला जुला के 800-900 यूरो आपके बचने हैं। अब वहाँ एक तो रहना बहुत महंगा है, ऐसी कंट्रीज में जो मेन खर्च आता है वो आता है रहने में। घर बहुत महंगे हैं, खाना तो फिर भी ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, घर महंगा है। फिर आपको क्या है, आपको अपने कॉलेज की फीस भी इकट्ठा करनी है। हर साल माँ बाप कहाँ से आपको 3-4-5 लाख रुपए भेजते रहेंगे। अब इन एजेंट्स ने 7 लाख रुपए, कोई बहुत छोटा अमाउंट है ना हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए, तो ये लिथुआनिया वाली स्कीम लेके आए हैं। लेकिन आपको मैं आज एक बात बता दूं भाई साहब, जो ये बच्चे बाहर जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ इनसे स्टडी होती ही नहीं। अगर बच्चा स्टूडेंट अच्छा हो तो वो इंडिया में ना पढ़ाई लिखाई कर ले, इंडिया में अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे स्टूडेंट जाते हैं जिनको पता है कि हम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं नहीं, तो बाहर चल के लेबर कर लो। ऐसी कंट्रीज में भाई साहब सारी जिंदगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5-1 साल ये लोग इनको लग जाते हैं वहां रेजिडेंट होने में, फिर वहां से भी जाना अंत में यूएस ही है। यूरोप में सबसे बड़ी पता है क्या है, ट्रकिंग का कोई बहुत स्कोप है नहीं और बहुत कोई मोटे पैसे मिलते नहीं है। तो इनका क्या है, इन सब चीजों के बाद वो 5-7 साल खराब करने के बाद जाना यूएस ही है। हाँ यह है कि अगर आपके पास भाई लिथुआनिया का वीजा है, आप यूरोपियन सिटीजन हो, तो अमेरिका का वीजा आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब इन्होंने एक नई कंट्री ढूंढ लिया, लिथुआनिया। जी जी नंदे जी, सबसे पहले तो आपने जो बाईपास करके या किसी भी तरीके से जो इनका अटेम्प्ट है कि कैसे भी यूएसए पहुंचा जाए, उसके बारे में ही मैं जानना चाहूंगा। मेरा अगला सवाल, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा की खरी खोटी चैनल और मैडमैन रिएक्ट चैनल, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों पे ही अपना प्यार प्रदर्शित करें। और इस तरीके के जो न्यूज़ हैं, जो रिसर्च है, नंदे जी या हम लोग बहुत मेहनत से करते हैं और इस तरीके की न्यूज़ लेके आते हैं आपके समक्ष, तो प्लीज़ अपना प्यार प्रदर्शित जरूर करें। नंदे जी, मेरा सवाल ये था, आपने जो पूरा समीकरण बताया कि कैसे अभी भी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से गैप फिल करके, चाहे दोबारा ग्रेजुएशन करनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी जमीन बेच के कैसे भी यूएसए पहुंचना ही पहुंचना है, और एक मिडिल स्टेप ले रहे हैं अब लिथुआनिया का। ये लोग के माइंड में क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो लाइव दिख रहा है, ट्रंप ने स्पेक्टिकल क्रिएट ही इसलिए किया है, जो अपने डिफेंस प्लेन, जो यूएस एयरफोर्स का प्लेन है, उससे बैठा के हथकड़ियों में भेजने का, कि भाई कैसे अगर गलत तरीके से आओगे मेरे देश तो ऐसे ही वापस जाओगे। फिर भी ये पूरा गोरख धंधा जो चल रहा है, जो पूरा फर्जीवाड़े की इंडस्ट्री चल रही है, जैसे आपने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि किस तरीके से बातें हुई उसमें, तो ये सब कुछ देखते हुए भी लोग अनजान क्यों बने हुए हैं और जाना क्यों चाहते हैं बाहर ये लोग? मैं ये सवाल जानना चाहता था आपसे, इसका जवाब क्या है जी? क्यों जाना चाहते हैं सब कुछ देखते हुए भी, कि बाद में भी तुम्हें डिपोर्ट किया जा सकता है? जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी ना आदित्य भाई, तो वो नकल अध्यादेश लाए थे कि किसी को भी नकल पकड़ते, अगर नकल मारते पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मुलायम सिंह यादव जब चुनाव लड़े ना, तो पता उन्होंने सबसे बड़ा वादा क्या किया था कि आप लोग मेरी सरकार बनाओ और मैं नकल अध्यादेश रद्द करा दूंगा। और पता है सरकार बनते ही जो आदमी ने पहला काम किया था
वो उस कानून को कैंसिल किया था, उस अध्यादेश को कैंसिल किया। पंजाब की पूरी एक पीढ़ी है ना जो पिछले 50 साल 60 सालों से 70s से आप लगा लो, पूरा 70 का दशक, पूरा 80, पूरा 90, 2000 और इधर 20 साल, पिछले 60 साल से वहां के लोगों को सिर्फ एक चीज बच्चों के कान में डाली गई है, वो पढ़ लिख के क्या होना है, हमने अंत में कनाडा जाना है, उधर जाकर ट्रक चलाएंगे और डॉलर कमाएंगे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई से इतना दूर कर दिया गया, खेल से इतना दूर कर दिया गया, और सिर्फ क्या समझाया गया कि कैसे मर्जी, चाहे हवाई जहाज में लटक के जाना हो। पता है एक बार दो भाई इंग्लैंड चले गए थे, ये जो टायर के बीच में जो स्पेस होती है ना, हवाई जहाज का टायर जहां जाके बंद होता है जहाज के पेट में, उसमें घुस के दो भाई पहुंच गए थे इंग्लैंड, और रास्ते में एक की डेथ हो गई थी और एक शायद वहां पहुंच के उसकी डेथ हो गई थी। अब सोच के देखिए कैसे हथकंडे अपनाते हैं कि बस कैसे भी, एक तो वो ना स्वर्ग की, वो सोने की नगरी है, वो स्वर्ग है, वहां पे एकदम ऐश ही ऐश है, मौज ही मौज है। एक तो लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है, आदित्य भाई सच बता रहा हूँ, हेल है वो जगह, नरक से भी बदतर है। आप एक गधे की तरह 24 घंटे सिर्फ पता है क्या करते हो, काम। आप किसी आदमी से पूछ लो जो इंग्लैंड अमेरिका कनाडा में रहता हो, एक ना हम लोग मजे लेने के लिए एक बात करते हैं, जैसे अपने किसी दोस्त को फोन कर लो, हाँ जी किथे काम ते, हाँ जी किथे चले काम ते, हाँ जी किथों आ रहे काम तो, होर की प्रोग्राम है यार, काम ते जाना सी। मतलब या तो काम पे हूं, या जा रहा हूं, या आ रहा हूं, या जाना है। उनसे बात करके देखो कि तुम करते क्या हो सारा दिन, काम और क्या, बस काम पे जाना है और बस काम से आ रहा हूं। मतलब वो लोग सिर्फ काम 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 24 घंटे, आदित्य भाई काम, और काम करके हासिल क्या हुआ, एक खोखला जीवन, अपने स्वर्ग जैसे देश भारत से दूर है, और वहां जाके सिर्फ लेबर सारी जिंदगी। इन लोगों ने पता है इंडिया की इमेज क्या पोर्ट्रे कर दी है, किसी जमाने में इंडिया को सांप और सपेरों का देश कहा था ना, आज इंडिया चीप लेबर का सप्लायर बन के रह गया है ग्लोबली। इन लोगों ने ऐसी इमेज बना दी है वर्ल्ड में। और मैं बताऊं, किसी जमाने में बहुत गरीब आदमी दुबई जाता था, आज भी उत्तर प्रदेश और इधर इस एरिया के लोग ना दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं और कटी लेबर करते हैं। पता है क्यों आदित्य भाई? क्योंकि यहाँ सच में उनके घर में खाने को नहीं होता है, तो वो तब मजबूरी में जाते हैं लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, और ये कमाने, वो अपने घर का पेट भरने जाते हैं, वो लोग जाते हैं। लेकिन पंजाब से पता है हरियाणा से कौन जा रहा है? जो 50-50 लाख लगा के जा रहे हैं, बिल्कुल जमींदार परिवार के, बिजनेस परिवार के लोग। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जो पिछले 7-8 साल से कनाडा में है और वहां काम करता है, उसका आप पंजाब में घर देख लो आदित्य भाई, तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तो जैसा लेविश घर देखना तो उसका घर देखा, उसके घर में उसके फादर के पास एक टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, एक इनोवा क्रिस्टा, और वो उससे पूछो कि तू यहाँ क्या करता है, और पता है वो शहर के वर्तमान चेयरमैन है, वो एक नगर पालिका में पंजाब में चेयरमैन है, और उनकी अनाज मंडी में बड़ी आड़त है, बड़ी आड़त, और बड़े आड़ती हैं, ब्रोकर है। मतलब साल में उनकी कम से कम आमदनी 50 लाख रुपए हो इंडिया में, उनका बेटा कनाडा में जाके लेबर कर। तो ये सोच पता है कहाँ से आदित्य भाई आई? ये सोच पिछले 60 साल की जो मेंटरिंग है ना, वो नहीं इंडिया का नर्क है, वो देश स्वर्ग है, तो ये सोच डाली गई ना, उसने पूरा पंजाब, और उस बीमारी से अब ग्रसित हो रहा है हरियाणा। बहुत बुरी स्थिति है हरियाणा की, तो पंजाब से भी ज्यादा बुरी स्थिति। वो तो शुक्र मनाओ डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये काम कर दिया, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, जैसे किसी जमाने में कहते थे कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया के जो टॉप ब्रेन है वो यूएस और पूरे यूरोप में जाके काम कर रहे हैं। भाई साहब ये इतना पैसा मतलब बर्बाद होता ना ये डोंकीज के चक्कर में, कि आप सोच नहीं, आप इमेजिन नहीं करते जी। तो आदित्य भाई ये ना एक पूरा मतलब एक प्रोग्रामिंग है पिछले 50-60 साल की, कि इंडिया नरक है, वो देश स्वर्ग है, तो जैसे मर्जी जाओ जाओ जाओ। पुर्तगाल के नागरिक हो फिर भी यूएस चले जाओ, लिथुआनिया के नागरिक बन के जाओ, मतलब अंत में टारगेट आज यूएस जाना है जी। और वहां जाके पता करना क्या है? वहां जाके ट्रक चलाना है, वहां भी जाके ट्रक ही चलाना है जी। जिन्होंने सबसे पहले तो विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि जो मेन रूट कॉज है इस पूरे प्रॉब्लम का, कि इलीगली या कैसे भी पहुंचना है यूएस, वो है जो मेंटल फिक्सेशन जो हो गया है कि बाहर ही स्वर्ग है
और हमारे देश में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तबकि डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जो भी होता है, जो हम लोग जिस फेज में है आज, भारत जिस फेज में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उसी देश में होती है। आज सबसे ज्यादा जो निवेश है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी है, वो भारत आना चाहती है। भले ट्रम्प के आने से सिनेरियो जियो पॉलिटिकली थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट फिर भी। और इन सब चीजों को ताक पे रख के जो मेंटल ट्रेनिंग जैसा नंदन जी ने वर्णन किया, उसी के कारण जो लोग जा रहे हैं किसी भी तरीके से सब कुछ बेच बाच के, और इतने जीवन के इतने बहुमूल्य साल लगा के, 10-10 साल लगा के, 15-15 साल लगा के वो यूएस का ठप्पा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी, लोग समझदार होंगे, लोग समझेंगे कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने ही जो मातृभूमि है वहीं पे है। और इसी के साथ वीडियो का यही अंत करेंगे। नंदन जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से दोबारा निवेदन है, दोबारा अनुरोध है कि दोनों ही चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैडमैन रिएक्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। नंदन जी नमस्ते, सभी दर्शकों को नमस्ते और जय हिंद। आदित्य भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।